वर्तमान में आप पैक्स चुनाव का लड़ाई के लिए जो आपने जंग छेड़ रखा है, तो आप चुनाव तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन जो विधि व्यवस्था है, जो पैक्स अध्यक्ष की जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष है, उनके द्वारा जो अभी धान खरीदी की जा रही है, वो सही तरीके से नहीं की जा रही है। इस पर हमको थोड़ा सा आप डिटेल कीजिए। देखिए, अभी का जो व्यवस्था है, बिल्कुल इस व्यवस्था से खास करके गरीब किसान लोग वर्ग को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अभी आप देख रहे होंगे कि खेत खलिहान में किसान 17 रुपया 18 रुपया मजबूर होकर के धान बेच रहा है। आखिर कहीं ना कहीं ये कमी है। अध्यक्ष, पैक्स अध्यक्ष महोदय जो, हम उन पे कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते, हमको कोई मतलब नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं। हम किसान भाइयों से पूछना चाहते हैं, क्या अध्यक्ष इसीलिए बनाते हैं अपना धान 17 रुपया 18 रुपया दलाल को बेचे? कितना नुकसान हो रहा है इस चीज़ से। तो अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो क्या क्या बदलाव लाएंगे? हाँ, ये सवाल आपका बहुत ही अच्छा है। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले जो पैक्स कार्यालय है, उसका नियमावली से जो चलता है, समय सारणी चलेगा। किसान लोग को खुद धान के समय में रजिस्ट्रेशन किसान करवा करके उनका धान किस तरीके से सही मूल्य मिले उनको, वो सब लाभ सबसे पहली प्राथमिकता होगा कि किसान भाइयों को लाभ मिले। ये बिचौलिया दलाल लोग जो हैं, गरीब किसान का धान जो सस्ते रूप में खरीद करके और पैक्स में जो गलत तरीके से व्यापार करने का आदत बना लिया। मेरे आने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता यही होगी कि धान का जो बिचौलिया, जो गरीब किसान लोग 16 रुपया 17 रुपया धान बेच रहे हैं मजबूरी बस, उसको ख़त्म करके रखेंगे। इस व्यवस्था को निश्चित ही बदलेंगे। और पैक्स में जो इस बार भी पैक्स अध्यक्ष के द्वारा जो है दिखाया जा रहा है कि घाटे में चल रहा है, इसके प्रबंधक भी बाहर के हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अभी तक का जो सबसे अच्छा सवाल पूछे हैं आप कि भाई पैक्स घाटे में चल रहा है। हम भी एक वीडियो में देखे कि अध्यक्ष महोदय खुद बोल रहे थे कि ये पैक्स घाटे में चल रहा है, मुनाफा नहीं हो रहा है, प्रबंधक का बिल्कुल प्रबंधक का कोई सैलरी नहीं है। लेकिन हम अध्यक्ष महोदय तो अपना विफलता खुद बता रहे हैं। 15 साल से अध्यक्ष हैं और पैक्स घाटे में चल रहा है। मेरे लिए तो ये बात हमको बताना था, लेकिन अध्यक्ष महोदय खुद बता रहे हैं। क्यों भाई, आपकी तो ये विफलता है। 15 साल में आप पैक्स को फ़ायदा नहीं दे पा रहे हैं। और प्रबंधक की बात रही तो हमारे गांव में एक भी काबिल लोग नहीं है कि प्रबंधक बनाया जाए। ये तो गांव वाले का सवाल है। गांव वाले उनसे पूछे, जो भी मतदाता हैं उनसे पूछे कि हमारे पंचायत में एक भी काबिल लोग नहीं हैं जो कि प्रबंधक बनाया जा सके। और घाटे की बात रही तो ये तो आपकी सरासर विफलता है, कमी है कि पैक्स घाटे में जा रही है। उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। ऐसे सब बातों को उठाएं, जनता के बीच लाएं, जो कि जनता खुद समस्या को समझे और इस बार बदलाव। एक पद पे कोई भी लगातार व्यक्ति, अगर हम ही को आप लगातार 3 बार 4 बार पैक्स अध्यक्ष बनाइएगा, मेरा तो मोनोपोली खराब होगा ही। जो मन चाहेंगे वो करेंगे। तो किसान है जो कि रैयत खेती करता है, वो 16-17 रुपया धान बेचा, क्या बचत होगा उनको? कर्ज में ही जाएगा लोग। ये सब व्यवस्था बदलेंगे, आएंगे। हाँ, इतना कमिटमेंट कर रहे हैं कि ये सब नहीं व्यवस्था बदल पाए तो अगले बार फिर हमको बदल दीजिएगा आप। एक और अंतिम सवाल है आपसे कि पैक्स में जो है बहुत किसान लोग हैं कि उसकी जानकारी नहीं है कि पैक्स के द्वारा जो है क्या क्या किसान को सुविधाएं मिलती है, इस पर आप एक विवरण दीजिए। हाँ, ये भी आपका अच्छा सवाल है। पैक्स में क्या सुविधा नहीं है किसानों के लिए? हर एक सुविधा है। बीज का सुविधा है। आज प्रबंधक बाहर के लोग हैं, प्रबंधक के नाम से मेरी जो जानकारी है, प्रबंधक के नाम से लाइसेंस होता है खाद बीज का। खाद बीज अगर रखते तो किसान क्यों भाई ब्लैक में खाद लेता इतना, या क्यों धरारा लेने के लिए जाता खाद, पैक्स गोदाम में ही जाता। प्रबंधक ही ऐसे लोगों को बनाया हुआ है कि कभी विधि व्यवस्था देखने आता ही नहीं है, चुपचाप साइन कर दिया। कितने, हम तो पूछते हैं सारे किसान भाइयों को फिर से कि आप कितने बार पैक्स गोदाम में खाद लिए, कितने बार बीज दिया? सबसे बड़ी बात है कि सरकारी ट्रैक्टर मौजूद है। हम तो पूछें कितने किसान भाई को ट्रैक्टर का लाभ दिया, बताएं। सरकारी रेट पे ट्रैक्टर का जो जुताई होना चाहिए, किसान लोग को जोते
अच्छा, ये आपने ट्रैक्टर की बात रखा है, तो ट्रैक्टर से क्या किसानों को लाभ नहीं पहुंच रहा है? वो तो आप पत्रकार हैं, आपसे अच्छा कौन जान सकता है। एक भी किसान बता दे उनका ट्रैक्टर जोतने के लिए गया है सरकारी रेट पे, किसी भी रेट पे। सिर्फ आपने निजी यूज के लिए वो रखा हुआ है। किसान को कहाँ लाभ? किसान को लाभ होता तो धान 16-17 रुपया किसान मजबूर होकर बेचता। उतना कर्ज बहुत सारा किसान जो कि रैयत बटाईदार खेती करता है, वो देखिएगा कर्ज लेके किसान करता है, धान के समय में उसको उचित दाम नहीं मिलता है। सरकार तो यही व्यवस्था के लिए ना पैक्स का अति किया है कि अभी मोटा 23 रुपया 69 या 70 पैसा के आसपास धान का रेट है, सरकारी रेट है। मिल कितना रहा है किसान को जो बेच रहा है मजबूरी बस 17 रुपया। अच्छा, वो 17 रुपया धान बिक के कहाँ जा रहा है? सीधा गोदाम में जा रहा है। अब किसान भाई लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, चचा लोग हैं, जितने भी लोग, हम तो हाथ जोड़ के एक बार हमको मौका दीजिए। अगर हम उस व्यवस्था को बदलने में सक्षम नहीं हुए फिर आपसे